प्यारे साथी, जिंदगी एक सीधी सपाट सड़क का नाम नहीं, ये कहीं कड़क है तो कहीं टूटी फूटी है। इसमें कहीं घुमाव और चढ़ाई है तो कहीं ढलान भी है, लेकिन हमें तो सफर तय करना है और रास्ता यही है, इसलिए चलना तो पड़ेगा। रोकर चलो चाहे हंसकर। अब आप क्या चुनते हैं यह आपको तय करना है। हमारे जीवन में आने वाले दुख किसी विपदा से कम नहीं होते। ऐसे में थोड़ा रोना धोना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इन समस्याओं को समाधान बनाने के लिए हमारा डटे रहना जरूरी है। एक बार की बात है, एक गांव के एक व्यक्ति की बचपन से यही चाह थी कि वह अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करेगा। एक दिन जब गांव में बाढ़ आई तो उसने पाया कि सभी लोग मुश्किल में हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। हालांकि वह उन्हें छोड़कर जा सकता था, लेकिन उसने पाया कि यही आपदा का समय उसके लिए एक अवसर है जिसके द्वारा वह अपने गांव वालों की सहायता कर सकता है। उसने तत्काल काम करने का निर्णय लिया और कुछ लोगों को संगठित किया, जमीनी समस्याओं का हल किया, साथ ही लोगों को जल संरक्षण और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की जागरूकता दी, जिससे जान माल की कम से कम हानि हो। इसके फलस्वरूप उस गांव ने आपदा को अवसर में बदल दिया। ठीक इसी तरह दशरथ मांझी को सभी जानते हैं। उनकी पत्नी का मर जाना उनके लिए किसी आपदा से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने उस चुनौती से लड़ना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और लगभग 22 वर्षों में हथौड़ा और छेनी से पहाड़ के मध्य से रास्ता बना दिया ताकि अन्य कोई जान फिर न जा सके। ये कहानियां हमें यही सिखाती है कि कठिनाइयों को अवसर में बदलने का रास्ता हमारे हाथ में होता है और सकारात्मक कदम उठाने से हम अपने और अपने समूह के लिए बेहतर कल की ओर बढ़ सकते हैं। आपदा को अवसर में बदलना इतना सरल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं।